बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 के तीसरे क्वेश्चन के लास्ट दो पार्ट हैं। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बारहा ये पेपर में लॉन्ग के लिए आए हुए हैं, तो ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे करने हैं। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सकें। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। वन ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 ओवर एक्स। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 ओवर एक्स। तो ये हम लोगों ने यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ये ax प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आएगा, तो फिर इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में ही पुट कर सकते हैं। तो ये हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला बाद में अप्लाई होगा। तो यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई करने के 2-3 मेथड हैं। तो सबसे इजी मेथड जो है वो हम लोग यूज करेंगे। इसमें यहाँ पे 1, 2, 3 वैल्यूज इधर पड़ी हुई हैं और एक वैल्यू बराबर की इस साइड पे है, तो हम लोग इनको बैलेंस कर लेंगे। 2 वैल्यूज इधर रहने देंगे और 2 ही बराबर की इस साइड पे कर देंगे। तो ये जो थर्ड वैल्यू है इसको उठा के हम बराबर की इस साइड पे ले जाएंगे। ये 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ये 3 ओवर एक्स ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। ये जो थर्ड वैल्यू है ये इधर प्लस की है, बराबर की साइड पे जाके हो जाएगी माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 3, 1 ओवर एक्स प्लस 3, ये इधर प्लस थी इधर जाके माइनस। अब इन दोनों वैल्यूज का इधर एलसीएम ले लेंगे और इन दोनों वैल्यूज का बराबर की साइड पे एलसीएम ले लेंगे। तो ये इन दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2। ये एलसीएम में दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये दोनों वैल्यूज एलसीएम में आ गई। अब यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इधर डिवाइड हो रही है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह सिंपल तरीके से आप लोगों ने एलसीएम इसका ले लेना है। तो ये x प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2। ये सेंटर वाला प्लस आ जाएगा। इसी तरह x प्लस 1 को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेम वैल्यू इधर आ जाएगी। इसी तरह इज इक्वल टू ये इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे बच्चों दोनों का एलसीएम जो है हमारे पास ये सेम दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, ये x और 3x, ये x इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ये वाला x आ जाएगा और ये x प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ऊपर वाली वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए ये जो इधर डिवाइड हो रही है वैल्यू x प्लस 3, इसको इसके साथ इधर इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3x प्लस 3। इसी तरह ये माइनस सेंटर वाला जो है ये आ जाएगा और ये x इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर 1 से मल्टीप्लाई करें, x 1 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आ जाएगा x। तो यहां तक इनकी का जो है एलसीएम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम देख रहे हैं कि ये चारों वैल्यूज आपस में प्लस हैं, हो रही हैं, ये चारों प्लस की हैं, ये वाला x और ये वाला x, ये प्लस के हैं। इन दोनों को हम करेंगे प्लस 1x और 1x, ये हो जाएंगे 2x। इसी तरह ये 2 और 1 ये हो जाएगा 3 ओवर ये यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले ये x जो है इसको हम इस पहली वैल्यू से और दूसरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर। फिर इस x को इस 2 से यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। फिर ये दूसरी वैल्यू जो है ये 1
1 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x आ जाएगा, फिर इसी 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जार 2, 2 एक बार 2 आ जाएगा। बराबर की साइड पे जाएंगे, ये 3 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3x, 3 को बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 बार 9 और ये माइनस x आ जाएगा। ऐसे ही ओवर में जाएंगे, ये दोनों वैल्यूज आपस में x इन दोनों वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 3x। तो यहां पे बच्चों ये ऐसे ही ऊपर वाली वैल्यू लिख देंगे 2x प्लस 3, ओवर में ये x स्क्वायर वाली वैसी आ गई। अब यहाँ पे ये 2x जमा का और ये जमा का 1x है, जमा का 2x और जमा का 1x, ये जमा का 2x और जमा का 1x कितने हो जाएंगे, जमा हो गए 3x और ये जमा का 2, ये आ जाएगा। आगे हम देख रहे हैं एक ये x वाली वैल्यू, एक ये जमा का 3x है और ये माइनस का 1x है, जमा के 3x में से माइनस का 1x निकल जाएगा, ये रह जाएंगे 2x जमा के और ये जमा का 9, ओवर में x स्क्वायर प्लस 3x। तो यहां तक हम लोग इनको मल्टीप्लीकेशन करके प्लस माइनस करके यहां तक सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए क्या करेंगे, इस वैल्यू को और इसको इधर लिख लेंगे, ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू ये 2x प्लस 9 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इस साइड पे, ये वाली दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 3x इंटू ये 2x प्लस 3, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों वैल्यूज इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दोनों वैल्यूज इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस वैल्यू को पहले इन दोनों से, इस वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x की 3, फिर x की 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9x की 2, फिर हम क्या करेंगे, ये दूसरी वैल्यू है इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 9 को 2x 9 ये 3x को कर देंगे हम, इस 3x को अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को 2x से मल्टीप्लाई किया, 3 2 बार 6 और x को x से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया x स्क्वायर। इसी तरह फिर ये 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 बार 27, ये 9 3 बार 27 और ये साथ x आ गया, 9 को ये 3 को 9 से 9 3 बार 27 और ये 7x। उसके बाद ये तीसरी वैल्यू को किया, 2 को 2 से किया, ये हो गया 4 और 7x आ जाएगा, फिर 2 को 9 से किया, 9 2 बार 18, ये आ जाएगा बराबर। अब बराबर किधर वाली वैल्यू करेंगे, ये हमारे पास x की 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x की 3, फिर इसी को दूसरी वैल्यू से करेंगे, ये x की 2 को 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 3x की 2। इसी तरह ये दूसरी वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 2 बार 6x, ये 3 2 बार 6x की 2 हो जाएगा और ये 3x को 3 से मल्टीप्लाई 3 3 बार 9x। इस तरह ये दोनों इधर वाली दोनों वैल्यूज भी मल्टीप्लाई होगी और इधर वाली दोनों वैल्यूज भी मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे ये 2x की 3 एक ही वैल्यू है सिंगल, ये ऐसे की ऐसे ही सेम आ जाएगी नीचे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 9x की 2 और ये 6x की 2, ये हमारे पास हो जाएगा 15x की 2, आगे ये 27x जमा 4x, ये हो जाएगा हमारे पास 31x प्लस 18 इज इक्वल टू, ये वाली हम इस साइड पे आते हैं, ये 2x की 3 वैसे आ जाएगा, ये 3x की 2 जमा 6x की 2, ये हो जाएगा 9x की 2 और ये जमा 9x। तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब इधर वाली जो वैल्यूज हैं इनको उठा के हम बराबर की इस साइड पे ले आएंगे, ये वाली वैल्यू सारी ऐसी लिख देंगे, ये आ जाएगी 2x की 3 जमा 15x की 2 जमा 31x प्लस 18, इन वैल्यूज को उठा के बराबर की इस साइड पे ले आएंगे, तो ये 2x की 3, ये जमा का 9x है, बराबर की साइड पे आके हो जाएगा 9x की 2, ये जमा का 9x बराबर की साइड पे आगे हो जाएगा माइनस का 9x बराबर 0। क्या किया,
ये वाली सारी वैल्यूज ऐसे लिख ली यहाँ पे, आगे ये वाली इधर जमा की, इस साइड पे ले आए माइनस हो गई, ये इधर जमा की इधर जाके माइनस हो गई, ये इधर जमा की इधर जाके माइनस। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये माइनस का 2x की 3 और ये प्लस का 2x की 3 ये कट जाएगा। आगे ये 15x की 2 15x की 2 ये प्लस का है ये वाला, और इधर ये 9x की 2 माइनस का है, ये 15x की 2 प्लस का है और इधर ये माइनस का है। तो क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, ये कर देंगे जी इनको 15 में से 9 को माइनस, तो ये हमारे पास बच जाएगा 6x की 2। इसी तरह ये 31x है और ये 9, तो 31 यानी 31 में से 9 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा जमा का 22x। और आगे ये दोनों वैल्यूज कट गई, ये भी और ये भी सॉल्व होगी, इसको भी हमने कर लिया इसके साथ। अब सिर्फ ये रह गया हमारे पास जमा का 18, जमा 18 बराबर 0। ये अब यहां पे हम देख सकते हैं कि 3 वैल्यूज हैं, तीनों को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो इन तीनों वैल्यूज को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, जमा 22 जमा 18, कॉमन भी ले सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ये कट गया 3x की 2, ये कट होने के बाद आ गया जमा का 11x जमा 9 बराबर 0। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास ये वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 3x की 2 जमा 11x जमा 9 बराबर 0। तो यहाँ पे a के बराबर आएगा 3, b के बराबर आ जाएगा 11 और c के बराबर आ जाएगा 9। तो बाकी जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन पीछे किए हैं वैसे ही क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज लगा देंगे, ये माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे माइनस b की वैल्यू ये 11, ये माइनस 11 आ जाएगा, प्लस माइनस ये b का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस फार्मूले वाला, ये 4, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और c की कितनी है 9, ये आ गई, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2 और ये 7 3। तो ये x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, ये आ जाएगा, और ये 4 3 बार 12, 4 3 बार 12 और 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 108, ओवर में आ जाएगा हमारे पास 3 2 बार 6। तो यहाँ पे ये माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट ये 21, 121 में से 108 निकाल देंगे, ये बच जाएगा हमारे पास 13 अंडर रूट, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा ओवर में, यहाँ पे ये ओवर में हमारे पास 6 वैल्यू आ जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसका पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 25 ओवर 4 इंटू इज इक्वल टू 9x माइनस 25 ओवर 2। ये हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 25 ओवर 4 इज इक्वल टू 9x माइनस 25 ओवर 2। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ये माइनस का 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों वैल्यूज से। तो यहाँ पे बच्चों
अगर हम देखें तो इसके बटे में ओवर में कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे ये 3 जो है इसके ओवर में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 1 होगा। तो होगा क्या, ये जो नीचे ऊपर वाली वैल्यू इसको ऊपर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और ये नीचे वाली जो है इनको नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा ये माइनस, और 3x से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, और ये 1 नीचे नीचे से ये मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे 1 नहीं आएगा, यानी ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे। इस तरह ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो गए, ये हो जाएगा माइनस, और ये 3 को ऊपर वाली यानी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये नीचे 1 है, इसको निचली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। इस तरह ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और बराबर की साइड पे हम जाते हैं, ये इसी तरह ही लिख देंगे -25/2। क्या किया है, ये एक्स स्क्वायर वैसे लिख लिया। यहाँ पे बच्चों ओवर में वैल्यू नहीं लिखी हुई थी, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने समझाने के लिए यहाँ के इसके ऊपर में भी 1 लिख दिया, इसके ऊपर में भी 1 लिख दिया, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ लग जाए, क्योंकि बाद बच्चों को पता नहीं चलता कि ये इसको ऊपर ये जो 3 है इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है या नीचे वाली से। इस तरह ये ऊपर वाली वैल्यू है, नीचे ये वैल्यूज बन गई हैं, आपने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाली को दोनों से नीचे। पहले 3 को x से 3x, 1 को 1 से 1, फिर ये माइनस प्लस माइनस, ये 3 को आपने इधर 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 75। 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास हो जाएगा 75, 75 हो जाएगा, और ये 1 को नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। बराबर की साइड वाली वैल्यूज को ऐसे ही लिख लेंगे। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 3x, इसके ओवर में 1 है वो खत्म कर देंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 75/4। अब बराबर की साइड वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे, ये माइनस का इधर प्लस का 9 है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, ये इधर का इधर माइनस का की वैल्यू है, इस साइड पे आगे प्लस हो जाएगी, ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ऐसे लिख देंगे, ये माइनस का 3x और ये माइनस का 9x, ये हो जाएंगे माइनस के 12x। अब इन दोनों वैल्यूज को हम आपस में प्लस माइनस करेंगे, तो ये -75/4 और ये प्लस का 25/2, तो ये 25/2। ये वैल्यूज जो है हमारे पास, ये 75/4 जो है ये माइनस का है, और 25/2 जो है ये प्लस का है। तो इन दोनों का एलसीएम लेके हम लोग क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके ओवर में 4 है, इसके ओवर में 2 है, तो हमने एलसीएम वो वैल्यू लेनी होती है जिसपे ये दोनों डिवाइड हो सकें। तो यहाँ पे इनके ओवर में 4 बड़ी वैल्यू है, 2 भी 4 पे डिवाइड हो जाता है, तो एलसीएम क्या आएगा 4। हम एलसीएम क्या ले लेंगे 4। अब एलसीएम लेने के बाद ये वाली वैल्यू जो है इसको इसी पे डिवाइड करेंगे, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास बचेगा 1। तो जो इस तरह अगर हम एलसीएम लें तो क्या करते होते हैं, ये जो ऊपर में वैल्यू इसको जो एलसीएम लेते हैं उस पर डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड होके क्या बचेगा 1, तो 1 को हम ऊपर इधर 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 75 ही आ जाएगा। आगे ये प्लस आ जाएगा, आगे अब ये 2 है इसके ओवर में, और एलसीएम कितना 4, तो 4 को हम करेंगे ऊपर रखेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, हमारे पास कितना बच जाएगा 2। तो ये जो 2 है 2 बच रहा है, इसको हम ऊपर वाली वैल्यू से यानी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 50। इस स्टेप को आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना, यही इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसमें बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम आता है सॉल्व करते हुए। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एलसीएम लेने के बाद हमारे पास माइनस का 75 बच रहा है और जमा का 50 बच रहा है, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की छोटी है, तो -75 में से प्लस का 50 निकाल देंगे, हमारे पास माइनस का
25 बचेगा, ओवर में 4 बचेगा। तो ये हमारे पास इन दोनों वैल्यूज को प्लस माइनस करके आ जाएगा -25/4 बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, ये माइनस का 3x और माइनस का 9x माइनस का 12, इन दोनों को प्लस माइनस करने से वहां से आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है, ये -25/4 आ जाएगा। अब बच्चों जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग ओवर वाली वैल्यू को अपना यहाँ पे कोफिशिएंट था तो उसको खत्म करते थे, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में अगर ओवर में कोई वैल्यू होगी तो उसको खत्म करना है हम लोगों ने। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 4 को खत्म करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग विद 4 ऑन बोथ साइड्स। तो ये 4 को हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी। तो इधर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की 2। 4 को x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को x वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 12x। इस तरह -4 मल्टीप्लाई बाय ये 25/4 इज इक्वल टू 0। 0 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, करने की जरूरत नहीं है। तो ये 4x की 2, ये 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 48x, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 25 बराबर 0। तो ये काम करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम मजीद सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे जी, लेट कर लेंगे a के बराबर, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास a के बराबर आ जाएगा। ये x का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, -48, ये b के बराबर आ जाएगा। इसी तरह ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या, -25, ये c के बराबर आ जाएगी। तो अब हम इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट कर लेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे हम इसके अंदर फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये माइनस बी की वैल्यू लगाएंगे, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है -48 प्लस माइनस अंडर रूट -48 ये स्क्वायर -4, ए की जगह पे हमारे पास है 4 और बी की जगह पे हमारे पास है अपना, सॉरी ये बी की वैल्यू लगा दी -48, 4 फार्मूले वाला आ गया, ए की वैल्यू ये 4 लगा दी, और सी की वैल्यू हम लोग लगाएंगे यहाँ पे -25। ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2, ए की जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या है 4, ये हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे ये। तो ये सिंपल, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये 48, इसका हम लोग स्क्वायर रूट अपना स्क्वायर ले लेंगे। ये चूंकि ऊपर स्क्वायर है, 2 पावर है, नीचे माइनस लगी है, माइनस खत्म हो जाएगी, 48 का हम ले लेते हैं स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर हमारे पास आता है जी 2304, इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2304। ये आगे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, 4 4 बार 16, 16 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 400 ओवर ये 4 2 बार 8, आगे ये 48 प्लस माइनस ये 2304 जमा 400, ये हो जाएगा 2704 तकसीम 8। तो ये यहाँ पे बच्चों ये 48 प्लस माइनस 2704 का हमारे पास जगह हो जाएगा 52, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास 52
और ये ओवर वाली वैल्यू जो 8 है ये लगा देंगे। तो ये हमारे पास इसका जजर लेने के बाद 52 आ गया। अब ये एक दफा 48 के साथ प्लस हो रहा है, एक दफा माइनस, इसको एक दफा प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस। 48 जमा 52/2, ये x इज इक्वल टू 48 माइनस 52/8। तो ये x, ये 48 और 52 ये हो जाएगा 100 तकसीम 8। इसको हम 4 पे कट कर देंगे। 25 4 बार 100 और 4 2 बार 8। हमने इसको 4 पे कट किया, 100 को 4 पे डिवाइड करें हमारे पास आ जाएगा 25 और 8 को 4 पे डिवाइड करें क्या आ जाएगा 2। इस तरह x बराबर आ जाएगा 25/2 और इधर हम कर लेंगे ये x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 48 जमा का और 52 माइनस का है, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो ये 4 1 बार 4, 4 2 बार 8, x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। एक हमारे पास वैल्यू आ गई 25/2 और दूसरी आ गई -1/2। तो इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा 25/2 एंड 1/2। ये इसका आंसर होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में 12 आए हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इनको कंप्लीट करना है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।